अभी तक मैं, और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में बता दें आपको कि बिजनौर में नगीना से लोकसभा सीट के प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर जी है। तो वहीं चलिए जानते हैं जनता से उनका रुझान किसकी तरफ है। आज अंकल जी यहाँ पर जो किसान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया चंद्रशेखर जी के द्वारा, तो क्या कुछ कहना है इसके? भाई ये तो देखो चंद्रशेखर को वोट दे रहे हैं सब। चंद्रशेखर को। हाँ। तो जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो नगीना से, तो क्या लग रहा है जो भी समस्या है आप लोगों की सारी समस्या को दूर कर? हाँ करेंगे। समस्या क्या क्या है? समस्या तो हमारी कई है, गन्ने के पेमेंट की, और किसानों की तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। नहीं हो रही है ना। जो भी इससे पहले पूर्व के जो सांसद थे वो कब से नहीं सुन रहे हैं? अबे तो हमारे गांव में भी ना पड़े, उन्होंने तो कभी एरिया में भी ना गए। देखा है आपने कौन है? ना जी, हमें ना पता, हमने सूरत भी ना दी, जब आए नहीं ना वोट मांगना है ना पैसा है। अच्छा। हाँ नाम के ही है वो? नाम के ही। तो क्या लग रहा है ये जो भी समस्या होगी सारी समस्या? हाँ, इन्होंने गन्ने के जो भी और किसान के जो लड़ाई दिल्ली भी लड़ी। अच्छा। हाँ। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो जी, ये सांसद बहुत अच्छे हैं, सबकी लड़ाई लड़ने वाले हैं, गरीब अमीर सबकी लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जैसे तो जो है शायद नेता ही कम होने लगे, क्योंकि इन जैसे ही सांसद हमें चाहिए। क्योंकि पहले गिरीशन थे, आज तक हमारे क्षेत्र में नहीं घूमे। और रहे ओम कुमार जी वोट लेना आते हैं, इसके बाद फिर नहीं घूमते, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और चुनाव के समय अपना शकल दिखा के गए थे। हाँ, चुनाव के समय अपने शक्ल दिखा गए थे, फिर बाद में कुछ नहीं आए। क्योंकि हमारी सड़क 6 किलोमीटर लंबी है, आज तक जो ओम कुमार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए हम तो ओम कुमार था जो बहुत नाराज है, हम तो वोट सांसद जो है ना चंद्रशेखर आजाद। ये सुनने में आया था कि नगीना में अस्पताल का भी इंतजाम नहीं है, ऐसा भी कुछ है? नहीं है। नहीं है यहाँ तो जो इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। हमारे क्षेत्र में जो है, हमारा क्षेत्र तो नेटवा विधानसभा पड़ता है, ओम कुमार जी ने तो आकर के देखा ही नहीं। क्या वहाँ की जनता ने वोट नहीं दिए इसलिए नहीं देखा? नहीं, वोट तो इन्हें दिए, बिना वोट के तो हुए नहीं। वोट दिए, वोट तो हमने भी दिए, लेकिन तो फिर क्यों नहीं देख रहे थे? ना, हम तो इनसे खिलाफ है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। आकर के ही नहीं फिरे। अच्छा, स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था है? नहीं, हमारे स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है। एक कन्या इंटर कॉलेज की व्यवस्था हमारे गांव में हुई थी, वो भी ओम कुमार जी ने हटवा दिया। किस पार्टी से है ये भाजपा से है। भाजपा से है। जहाँ एक तरफ मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लगाते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, उसी के सांसद इस तरीके का काम करते हैं। हाँ, उसी है। हमारे लखनऊ द्वारा पास हो चुका था कन्या इंटर कॉलेज, वो भी ओम कुमार जी ने हटवा दिया हमारे गाँव से। क्या कहना है आपका? देवराज से इतनी दूर कैसा आगा कोई पढ़ना, बताओ। लड़की मारे पढ़ती ना, लड़कियां नहीं पढ़ती? जब पढ़ावा कहाँ से कौन पढ़न देगा, जब बताओ क्या मौसम है, क्या कौन भेज देगा जमान पर। लड़कियां क्या करती है? घर ही और क्या कर रहा है, बेचार घर ही बैठा रहे। तो अगर जो सांसद बनते हैं ये चंद्रशेखर जी, तो क्या लग रहा है कि जगह जगह स्कूल व्यवस्था करेंगे? करेंगे ज्यादातर करेंगे। आपका क्या कहना था उसके बारे में? जो इन्होंने कह दिया वही कहना है, सही। आपको भी तो करना, वोट किसको दोगे? वोट तो बस उसी 19 तारीख में सोचा है। 19 तारीख को सोचोगे? हाँ, सोचा है। अच्छा, जैसे कि इनका कहना था कि अब की बार जो पूर्व वो थे सांसद, उन्होंने किसी भी तरीके का विकास नहीं किया है, क्या सही बात है? हाँ, ये सही बात। क्या काम नहीं किया है? वही सड़कों का, किसान को तो सड़क का रास्ते सही चाहिए। अच्छा, इनका कहना है कि लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था भी नहीं है। स्कूल की व्यवस्था तो है, कन्या पाठशाला है हमारे गाँव में। कन्या पाठशाला कहाँ के हो आप? शेरपुर। इसके बारे में जो यहाँ पर किसान सम्मेलन किया गया है, इसके बारे में क्या? तो फिर क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर जी जो मेहनत कर रहे हैं और कम 1000 से ऊपर यहाँ पर किसान आए हुए हैं, साथ रहेंगे, साथ रहेंगे तो करेंगे। अच्छा, मेन जो भी मांगे हैं आप लोगों की, जो किसानों की मांगे थी, 13 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए थे, उन लोगों की मांगे नहीं पूरी हो पाई, तो क्या लग रहा है ये कुछ कर पाएंगे? हाँ, तो विचार कर रहे हैं, सब लोग विचार कर रहे हैं, जो सब किसान लोग विचार कर रहे हैं कि वोट किसा दें। अच्छा, इन लोगों का कहना है कि जो पूर्व सांसद थे उन्होंने किसी भी तरीके का विकास नहीं करवाया। सांसद थे बनने के बाद नहीं आता कोई भी, वोट मांगने आते हैं। वोट मांगते हर गाँव में। अच्छा, वोट मांगना आते, बनने बाद ना आता कोई सांसद भी। तो
तो क्या लग रहा है अगर ये बनेंगे तो ये भी नहीं आएंगे फिर? जो नया आदमी करेगा काम, नया आदमी। जैसे आपने बोला कि बनने के बाद कोई सांसद नहीं आता, तो इससे तो यही कहा सकता है कि ये भी बन जाएंगे। इससे उम्मीद है चंद्रशेखर आजाद। उम्मीद है? उम्मीद किस तरीके की? चंद्रशेखर आजाद से नया उम्मीदवार। अच्छा, हमेशा खड़े रहते हैं लोगों के साथ, इसलिए उम्मीद है। 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, 4 साल से मेहनत कर रही है। 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? हमारा तो जी यही कहना है मैडम जी। अब एक बात बताओ, हमारे जो यूपी की भाजपा सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे क्या उनके संज्ञान में हमारी बिलाई मिलना? जो बजाज ग्रुप हो जो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, सबसे बड़ा गुंडा राज तो हमारे ऊपर हो रहा, हमारा शोषण हो रहा। गन्ना लेने के बाद हमें पता नहीं हमारा पेमेंट कब आएगा या हमारा किस रेट हमारी फसल जा रही, तो इससे बड़ा गुंडा राज और क्या होगा देश में? किसान का शोषण हो रहा है। हम तो किसान की जो हम किसान के हित की बात कर रहे हैं, वोट देंगे उसे ना, हमारा फूल से प्यार है। खेतली गलत काम करेंगे हम खेतली भी बैठा देंगे। हम किसान, हम किसी की राजनीति थोड़ी करनी, हम प्रधानमंत्री नहीं बनना। तो चौधरी चरण सिंह की सारी देन थी, को चल अब तो देंगे ना, उनका इलेक्शन आ रहा है। भारत रत्न की बात करें, उनके बेटे को भी साथ करिए। आप तो पहले उसको हाथ रस्म लट भी तो बजवा दिया था, पहले हाथ रस्म लट भी तो बजवा दिया था उसको। अब तो साथ लेंगे, इलेक्शन आ रहा। अरे हम तो ज्यादा बात कहनी ना, हम तो इसे वोट देना ना, हम देंगे चंद्रशेखर जी को वोट देंगे। तो क्या लग रहा है आपकी जो भी मांगे हैं चंद्रशेखर जी सारी मांगों पे खड़े? देखो जी, मांगे तो सभी बताओ, कहमत तो सभी हम यो करेंगे, हम वो करेंगे। बाकी समस्या ये हो, हमारे यहाँ बीजेपी से बिल्कुल बहिष्कार है। कारण यो हो, हमने धरना भी लगाया बिलाई मिल पर। हमारे 2-3 सेंटर थे, अभी तक ना तो सेंटर मिला। किसानों ने बेचारों ने अपना गन्ना बड़ी मुश्किलों में बेचा, क्योंकि यहाँ मुख्य फसल जो गन्ने की है। और जब हमारी फसल ही नहीं बिकेगी, हमारी फसल के रेट, हमें दाम नहीं मिलने के, तो हम क्या करेंगे? क्या हमारी सरकार करेगी? हमें तो एक ही चीज चाहिए, हमारे लिए तो मोदी जी बढ़िया भाई, हमारी फसल के दाम बढ़िया दिवा दो, हमारा रेट दिवा दो, मोदी जी प्रधानमंत्री रहो, हमें क्या लेना है इस बात से? तो जैसे किसान अभी धरना कर रहे थे MSP को लेकर के, तो पता नहीं सरकार नहीं मानी उनकी बातों को। क्या लगा चुनाव में कुछ इसका बदलाव पड़ सकता है? बदलाव होगा, सारा बदलाव होगा। हमारा तो MSP को बिक रहा ना करना, ये तो हरियाणा पंजाब की बात होगी, उनका क्या होगा, उधर का मामला हो गया। हमारा मामला बिलाई मिल, हमारी शुगर मिल है गन्ने का। अगर हमारा गन्ने का रेट बढ़िया वाजिब मिला और तथा उसका भुगतान समय पे हो जा, 14 दिन में भुगतान देने की बात करो, पेमेंट 3 महीने का तो अब भी चढ़ रहा है बिलाई मिल पर हमारा। तो बताओ क्या करा, हम कहाँ जाऊँ जब हमारी बात ही नहीं सुनता? दिसंबर तक का पेमेंट करा बिलाई 4 महीना चढ़ा। जो मान लो प्रधानमंत्री है, इन्हें पूरे देश का संज्ञान में सारी बात रहे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बात ध्यान में नहीं है इनकी, ये बिलाई मेल क्या कर रही, किसान के साथ नहीं कर रही। गाँव का कोई चंद्रशेखर जी का इंतजार कर रहे हो? नहीं इंतजार कर रहे हो? आने तो वाले हैं यहाँ पर चंद्रशेखर जी। अच्छा, 19 तारीख को पहले चरण में मतदान है, तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में? नगीना से प्रत्याशी खड़े हुए हैं चंद्रशेखर जी, तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? जीत के जो चला था फिर ना देखता, जीत के जो चला था नहीं देखता है? नहीं देखता। अच्छा, अभी जो चंद्रशेखर जी बता रहे कि मैं लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, वो भी सब लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी ने सांसद ना होकर के बहुत कुछ काम किया है, तो क्या कुछ हमारे यहाँ तो कुछ करा नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से और सांसद आम चुनाव के समय आते हैं, ये सांसद बनते हैं, तो ये भी इसी तरीके से करेंगे? कोई नहीं करना का लाली, कोई नहीं करता काम अपनी जेब का। खाली बोलते हैं, खाली बोलते हैं आप? हाँ तो सही बोल रहे हैं। अच्छा, काम नहीं करता कोई भी? नहीं करता। कौन सी आपकी समस्या जो पूरी नहीं हुई, जो आप कह रहे कि काम नहीं हुआ? हमारी क्या समझता, कुछ भी ना, अपना 2 रोटी खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। अच्छा, अपने गांव का विकास बताइए, किस तरीके काम हुआ है 5 सालों में? हमारे यहाँ गांव का विकास कुछ ना है, वो मील लगने से विकास के बजाय विनाश हो गया हमारा। विनाश हो गया? ये देखा विकास क्या हो गया? हुआ नहीं भाई साहब, इस मील के लगने से विकास के बजाय विनाश हो गया। अच्छा, क्या नुकसान हुआ? गन्ना का पेमेंट नहीं मिलता वक्त, और अभी गन्ना एंड हो गया। अच्छा, अब अभी पूरी दिसंबर का पेमेंट नहीं हुआ। कुकड़ा
आपका क्या कहना है इनके बारे में? आपका क्या कहना है? क्या बात? जो यहाँ पर किसान सम्मेलन किया जा रहा है, चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में? अरे हम तो ये चाह रहे हैं बेचारा जीत जाए, ठीक है, सब एकजुट, हाँ जीत ये जाए। क्या इनका कहना है कि सारे नेता एक से ही होते, चुनाव से पहले बस वादे करते, जब उनको मिल जाता है सीट तो सब अपने वादों को भूल जाते हैं। हाँ वो तो भूल तो जाते क्या लग रहा है ये भी जीत पर के बाद भूल जाएंगे अपने वादे? अरे ये क्या पता, ये तो भगवान जाने, मुझे क्या पता। अभी तो बातें कर रहे हैं ना हाँ। कि ये करेंगे वो करेंगे। हाँ अरे ठीक है, आप जान सब वादे करते हैं पर बाद में तो भूल जाते हैं, ये तो तुम्हें भी पता है ना। अच्छा, भूल जाते हैं। हाँ। तो मोदी जी के बारे में क्या कहना? मोदी जी भूल गए अपने वादों को? कौन? मोदी जी वो तो कर रहे, उन्होंने वादे करे थे, किए सारे? सारे तो कोई ना किए। अच्छा। हाँ 19 तारीख को पहले चरण में मतदान है। यहाँ से प्रत्याशी जो है चंद्रशेखर जी हैं, तो क्या कुछ कहना है इनके बारे में? हम तो चंद्रशेखर को ही वोट देंगे। वोट दोगे? वहाँ से लोगों का कहना है कि सारे सांसद आते हैं, सारी सरकार आती है, चुनाव से पहले वादे करते हैं और जीतने के बाद जब सरकार बन जाती है तो अपने सारे वादों को भूल जाते हैं। हाँ भूल जा। हाँ हम तो इस आजाद देश में भी गुलाम हो कि भाजपा सरकार में, अगर ये भी भूल जाते हैं अपने वादों को तो फिर इसे भी नकार देंगे। अच्छा। हाँ जो हमेशा के लिए थोड़ी आएगा, 5 साल के लिए होगा, जो ना काम करना है जब नकार देंगे। हाँ अभी इसमें जो है इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या गन्ने की। हाँ। बजाज की शुगर मिल है भिलाई, हाँ। जिसका पेमेंट सबसे लेट है। इसके लिए जो है इसके लिए लखनऊ मुख्यमंत्री तक से मिल लिए हमारे किसान, लेकिन सेंटर तो बदले के जाते, एक सट्टा भी नहीं बदला गया। इतनी दबंगी है इस सरकार की, बीजेपी की। अगर गन्ना दोगे तो बजाज को दोगे, पैसा दे या ना, तो इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कह रहे हो कि बीजेपी का दबदबा है। हाँ। लेकिन फिर भी तो जनता बीजेपी को क्यों चुनती तो वो दे रहे हैं जो दे रहे हैं। या तो कोई चेहरा नहीं होगा दूसरा हाँ। चुनने का, इसलिए चुनती है BJP। आप होके कैंडिडेटों का हिसाब होगा, हमारे हाथ तो कैंडिडेट अचानक गया। अच्छा। हाँ जो लड़ाई लड़े बेचारा सड़कों को। हाँ तो हम तो चंद्रशेखर को वोट देंगे। हाँ और क्या लग रहा है जी, हाँ गाँव की समस्या क्या क्या है, नगीना की समस्या क्या क्या है? लेकिन ना कि हमारे यहाँ की, हम तो अपने गांव की बता रहे अपने हैं। गाँव की बताओ। अपने गांव की हम खुद ही सोम कुमार ने, जो विधायक है मौजूदा, फोन करके बुलाया जनवरी में। हम नाराज अब दिखाई दिए। अरे बताओ, मैंने कहा भैया हमारी समस्या सेंटर की बदलवा दो। नहीं ये तो मेरे बस की नहीं। मैंने तुम एक के जो मौजूदा विधायक है, हाँ ये मेरे बस की नहीं। और बताओ, मैंने कहा तुम 10 साल तुम्हें पहले हो गए, 15 में चल रहे अब जा। मगर हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी, लिख ले या ना बन जाएगी, 8 दिन 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा। अभी तो कुछ भी ना हो। जनवरी के महीने की हम बुलाया था, हम गए थे खुद इनके पास नेटवर्क। हाँ। वो जैसे भाजपा के पुराने सांसद थे, वो क्या नाम था उनका, डॉक्टर यशवंत, उनका हमने बहिष्कार कर दिया। तो इन्हें दिखा ये तुम्हारा भी करेंगे, तो इन्होंने हमें बुलाया। तो हम तो समस्या बताइए, हम तो यो भी कही आए थे। मैंने कहा समस्याओं का समाधान हो तो हमारे आइयो, वरना आइयो ही मत। काम हुआ उसके ऊपर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब सारी बीजेपी वाले ऐसे करते सब ऐसे ही करते होंगे। बच्चे हमारे कर रहे हैं तो और भी ऐसे ही करते होंगे और जगह भी। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो बीजेपी सरकार कभी सिलेंडर सस्ता कर देती है, कभी पेट्रोल के दाम कम कर देती है। क्या ये बात सच है? हाँ ये भी सच है, ये भी सच है। चुनाव भी करो, बाद में बढ़ा के ले ले और घने ले ले। हम तो एक जेब में 2 रुपए गिर रहे तो दूसरी से 20 निकाल रहे। एक में 2 रुपए गिर के दूसरी से 20 निकाल लिए, यो काम ये कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए जिसमें से कांग्रेस वगैरह, ये राहुल गांधी वगैरह भी है। तो क्या लग रहा है आपको, दोबारा से बदलाव हो सकता है या बीजेपी है? भाई देखो जी, अगर ईमानदारी में चुनाव हो गए तो गठबंधन जीतेगा। गठबंधन जी, तो मोदी जी को भी समझ लेना चाहिए, मैं तो हारने वाला हूँ। मोदी जी क्या समझेंगे? तो 400 के पार की वो देख रहे अरे वो तो ये ज्योतिष है, इनकी ज्योतिष ये पहले बता दे हम इतने पार कर देंगे। हाँ हाँ, अगर हार गए तो ठीक ना, मोदी पे फुटेगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन में किसको देखना चाहते हो आप? इंडिया गठबंधन में किसको? वो उनका फैसला बड़े नेताओं का, किसे करे प्रधानमंत्री चुनेंगे। केजरीवाल तो जेल में। हाँ तो वो तो अच्छे आदमी, तो चाहे मैं सच बोल रहा मैं भी जेल में जा सकूं। हाँ यो काम तो हो रहा, यो काम तो सरकार में हो ही रहा। जो इनके खिलाफ बोलेगा वही जेल जाएगा।
देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।